नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आप सभी कैसे हैं, फटाफट कमेंट करके हमें बता दीजिए। देखिए, हम बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी स्टार्ट करवा दी है हमारे चैनल पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर और जो बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। और क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्लास को, ठीक है। और क्लास का समय देख लीजिए, हमने कुछ चेंजेस किया है। सामान्य ज्ञान की जो सुबह वाली क्लासेस थी आपको दो सुबह 11 बजे मिलती थी, उस सुबह 11 बजे मिलेगी। और जो सामान्य हिंदी की क्लास है आपको जो शाम को 9 बजे मिलती थी, और भी शाम को 7 बजे मिलेगी, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। और हमें देख लीजिए, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, परीक्षा की शिक्षा सर्च कर। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, परीक्षा की शिक्षा। यहाँ पर जितने बच्चे जितनी ज़्यादा जल्दी जुड़ेंगे, वहाँ पर हम उनको उतनी जल्दी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और बाकी की जो क्लासेस है, क्लासेस की जो नोटिफिकेशन होगी इसी पे आपको मिलेगी। क्लास को सबसे पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर होगा, कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय। बहुत कम माल के लिए बहुत अधिक धन की आपूर्ति हो जाने से मुद्रास्फीति का जन्म हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, ठीक है। जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। यह दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के लिए जातीय भेदभाव से लड़ने और नागरिक अधिकारों को जीतने के लिए सन 1903 से 1915 तक अस्तित्व में था, ठीक है। 1903 से 1915 तक अस्तित्व में था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका तीसरा नंबर है, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था। तो आपको उत्तर हो जाएगा शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच बोना, ठीक है। शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच बोना। शिवाजी को मारने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 को वज्रगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर, निम्नलिखित का मेल कीजिए। मोहनजोदड़ो का मेल किससे जाएगा। तो जोदड़ो का मिलान होगा आपका ग्रेट बाथ से, मतलब विशाल स्नानागृह से, ठीक है। हिंदी में इसका हो जाएगा विशाल स्नानागृह। तो ए का आपका फोर के साथ मिलान जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा का मिलान जाएगा आपका स्टैचू ऑफ प्रिट्स से, ठीक है। स्टैचू ऑफ प्रिट्स से जो यहाँ पे आपका दिया गया है, इसके साथ मिलान जाएगा। तो बी का 1 हो जाएगा। और कालीबंगन, तो कालीबंगन का मिलान हो जाएगा आपका हल के चिन्ह से, ठीक है। जो आपका इसका तीसरे के साथ मिलान चला जाएगा। और जो आपका लोथल है, लोथल का मिलान जाएगा आपका पत्तन के साथ, ठीक है। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। ए का 4 के साथ, बी का 1 के साथ, सी का 3 के साथ और डी का 2 के साथ। तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका पांचवा नंबर आपसे क्या पूछ रहा है। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। जो ऑप्शन डी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं।
तो आपका हो जाएगा थाईलैंड को, ठीक है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। इनका होना इस बात का प्रतीक है कि राजा न्याय और शक्ति के साथ राज्य करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 7 नंबर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बरगद, ठीक है। जो ऑप्शन सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 8 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? इन चारों में से आपकी एक कौन सी मछली हो जाएगी? तो आपका हो जाएगा सालमन, ठीक है। सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 9 नंबर। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असमद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एस्चुअर, ठीक है। जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। किसी क्षेत्र का प्रतिरूप जिसमें उसके पृष्ठ की असमानताएं उच्चत्व के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं वह हैचुअर रेखाएं कहलाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, 10वां नंबर है। रेलवे के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? तो उनके बीच गति सॉरी उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर के कारण सतह से इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला अविलंब बल लगता है। इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिएगा आप राइट है। उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में जो अंतर होता है उसके वजह से जो वहाँ का व्यक्ति होता है प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा होता है वो ट्रेन की तरफ खिंचाव महसूस करता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 11 नंबर। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक फंस जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा कंजेशन, ठीक है। जो ऑप्शन डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेटा नेटवर्किंग यानी कि नेटवर्क भीड़ के जिसको कहते हैं नेटवर्क डेटा नेटवर्किंग की कम गुणवत्ता यह उत्पन्न होती है जब एक नेटवर्क लोड या अधिक डेटा ले जाने में असमक्ष होता है। इसे आपका कंजक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपका 12 नंबर, 12 नंबर है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी आपका किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका जन्म 1890 ईस्वी में पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 1988 में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1890 में, याद रखिएगा, और मृत्यु हुई इनकी 1988 ईस्वी में। यह एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो आपको तो हो जाएगा हाइड्रोजन से, ठीक है। ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन यह एक रासायनिक तत्व है इसकी वजह से बहुत कम प्रदूषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर है। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी नामक शहर में प्रतिष्ठित है। यह भारत वर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर। सीरिका आपका क्या होता है? सीरिका आपका क्या होता है? तो तनु एसिटिक एसिड, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर है। सीरिका एक तनु एसिटिक एसिड होता है, याद रखिएगा। इसका सूत्र लिख दूं यहाँ पे CH3 COOH, ठीक है।
आपका रासायनिक सूत्र है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। खुला बाजार कार्रवाई से क्या तात्पर्य है? खुला बाजार कार्रवाई से आपका क्या तात्पर्य होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी और बिक्री। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 17 नंबर। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी दिया गया है गरबा। ठीक है, आपका इसका प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ठीक है, जो ऑप्शन डी बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 14 से 18 तक अधिकार विधि के समक्ष उल्लेखित हैं। इसमें अनुच्छेद 14 समता का अधिकार है, याद रखिएगा, जिसके अनुसार सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के विधि के समक्ष न्यायिक सुरक्षा पाने के हकदार होते हैं, याद रखिएगा। अगला है आपका 19 नंबर। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा आर्कीपिलागो लागो। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 20वां नंबर है आपका। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारी उद्योग का। ठीक है, जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपने विचारों में भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था, इसके विपरीत कुटीर उद्योग की स्थापना पर बल देते थे। मद निषेध, ग्राम पंचायत, श्रम की गरिमा की बात उन्होंने कही और इनका समर्थन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 5 वर्षों का। ठीक है, जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद पर हायर करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाबा गुरुदत्त सिंह का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। बाबा गुरुदत्त सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं था, जबकि आपका लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकरा का संबंध आपका गदर पार्टी से था। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 23 नंबर। आपसे क्या पूछेगा? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला आपका धड़कन हार्मोन कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा थायरॉक्सिन। ठीक है, जो ऑप्शन नहीं दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। यह कोशिकीय शोषण की गति को तीव्र करता है, जिससे हृदय की धड़कन उत्तेजित हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? तो आपका होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशन, स्टोरेज और
कंप्यूटेशन स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से सर्विस प्रदान करता है तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो इसी के साथ आपको ये वाली क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। और आपसे उसे एक बार फिर से बोल दो, अभी सिर्फ आपको 25 MCQ डेली बेसिस पे करा रहा हूँ। आपका जैसे ही फॉर्म आ जाएगा उसके बाद आपकी बड़ी बड़ी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लास में बने रहिए। अभी आपको सिर्फ छोटी छोटी डेमो क्लासेस दे रहा हूँ, अभी वो भी ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, इतना भारी एग्ज़ाम नहीं होता। तो आराम से क्लास ले लीजिए। और आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी बिल्ड वर्ल्ड परीक्षा 2023 की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।